तत्वों के विषय में बताने का, हमें समझाने का प्रयास कर रहे हैं इस ब्रह्मवाणी के माध्यम से श्री इंद्रावती जी के धाम हृदय में विराजमान होकर, कि जब हमारे अंदर अज्ञानता का वास हो, जब हमारे अंदर माया का वास हो, जब हमारे अंदर सत्य तत्वों को समझने की क्षमता न हो, तब तक इस सृष्टि के अंदर कोई भी मानव स्वयं को मानव नहीं कहला सकता, कोई भी मनुष्य स्वयं को सुखी नहीं मान सकता, कोई भी ऋषि महर्षि तत्वदर्शी संत क्यों न हो। जब तक हमारे अंदर या उनके अंदर अज्ञानता का वास हो, तब तक कोई भी परम तत्व को नहीं जान सकता और वह स्वयं को नहीं जान सकता। यह सृष्टि का एक नियम है कि जब तक हम अपने अंदर से अज्ञानता को दूर नहीं करेंगे, माया को दूर नहीं करेंगे, भ्रम क्लेश अज्ञान को समाप्त नहीं करेंगे, तब तक हम संसार में कितने बड़े बड़े उपलब्धियों को प्राप्त कर ले, संसार में सुख साधनों से युक्त होकर के रहे, या तो हम अपने आप को विद्वान माने या संत कहे, तत्वदर्शी कहे, या हम स्वयं एक इशारे पर सारे ब्रह्मांड को अपने बस में कर सके, लेकिन जब तक हमें अपने मूल घर की पहचान न हो, जब तक हम स्वयं को नहीं पहचाने कि हमारा मूल घर कहाँ पर है और हमारे इस संसार के अंदर हमारा अस्तित्व क्या है और हमें इस संसार में किस लिए आना पड़ा था और संसार में आने का प्रयोजन क्या है, जब तक इस प्रकार की जो अज्ञानता है इसको हम दूर नहीं करेंगे, तब तक हम कभी भी इस संसार में अपने आप को परमधाम के ब्रह्म सृष्टि नहीं मान सकते। यदि हम स्वयं को ब्रह्मधाम के ब्रह्म सृष्टि मानते हैं, स्वयं को सुंदर साथ मानते हैं, तो हमें आत्मचिंतन करना होगा, आत्ममंथन करना होगा, स्वयं हमें आत्मदृष्टि से देखने का प्रयास करना होगा कि हम क्या इन प्रकार के जो प्रश्न है, इस प्रकार के जो प्रश्न है, क्या हम उस विषय में चिंतन कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं, या इसको समझने का हम प्रयास कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। क्योंकि वाणी कहती है अंधेर भागे असत उड़े, क्योंकि जब तक हमारे अंदर से अंधकार न भागे तब तक असत उड़े, जो असत जो तत्व है वो कभी भी खत्म नहीं हो सकता। जो वस्तु है उसका स्वरूप उसी प्रकार से रहेगी, क्योंकि वस्तु का अपना अपना स्वभाव है, जो गुण कर्म स्वभाव है उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है। जैसे अग्नि का स्वभाव है, वो एक वस्तु है, उसमें है दहकना, गर्मपना है, जैसे जल में शीतलता है, उसी प्रकार से मनुष्य के अंदर भी किसी के अंदर कोई विशेष गुण है, किसी के अंदर कोई विशेष गुण है, लेकिन जो हमारी अंतस चेतना है जिसको हम जीव कहते हैं, या तो दूसरे दृष्टि में आत्मा कहते हैं, उसके अंदर जो माया का अंधकार जो हमारे अंदर एक आवरण रूप में बैठा हुआ है, जब तक हम उस आवरण को दूर नहीं करेंगे, उस माया को हम अपने अंदर से बाहर नहीं निकालेंगे, तब तक कभी भी परम सत्य जिसको हम परम तत्व कहते हैं या तो परम दर्शन कहते हैं, हम उसकी अनुभूति नहीं कर सकते। क्योंकि जब तक परम तत्व में स्वयं हम स्थिर नहीं होंगे, जब तक हम स्वयं में स्थिर नहीं होंगे, तब तक हम संसार में इसी प्रकार से भटकते रहेंगे। हमें इसी प्रकार की जो माया है हमें अपने बंधन में डालती रहेगी, और उसी प्रकार से हम उस माया के वशीभूत होकर के चलते रहेंगे, और हम स्वयं को भी इस माया के समान ही स्वयं को समझने लगेंगे। हम स्वयं को इससे भिन्न नहीं समझ सकते। इस कारण से हमें अपने तत्व को हमें जानना होगा। अपने तत्व क्या है? जो हम स्वयं आनंद से परिपूर्ण है, प्रेम से परिपूर्ण है, ज्ञान से परिपूर्ण है, हमारे अंदर कोई अज्ञानता का आवरण नहीं है। केवल इस माया के शरीर को प्राप्त करने के पश्चात, जन्म जन्मांतर के संस्कार को धारण करने के पश्चात, इस जीव के अंदर जो अज्ञानता है, उस अज्ञानता के वशीभूत होकर के इस सृष्टि के अंदर, इस संसार के अंदर ये जीव भटकता रहता है। जब ये जीव इस सृष्टि में आकर के भटकता है, तो स्वयं को इस संसार का अनुकूल मानने लगता है कि मैं इस संसार का ही हूँ, ये संसार से भिन्न कोई मेरा स्वरूप नहीं है।
क्योंकि मैं इससे भिन्न नहीं हो सकता और यही मेरा स्वरूप है। ये भान जब तक हमारे अंदर रहेगा तब तक हम कभी भी परम तत्व की पहचान नहीं कर सकते। और जब तक स्वयं को निज स्वरूप में स्थिर नहीं करेंगे तब तक हमारे अंदर कभी भी प्रेम, आनंद और एकत्व का जो भाव है कभी भी हमारे अंदर प्रकट नहीं हो सकता है। इस कारण से ये जन्म जन्मांतर के जो संस्कार है उसको केवल वाणी मंथन के द्वारा, चितवनी के द्वारा, ध्यान के द्वारा, श्रद्धा के द्वारा, सेवा के द्वारा, समर्पण के द्वारा, राज्य के प्रति पूर्ण समर्पण के द्वारा ही हम इस सब को नष्ट करके इस जन्म जन्मांतर के जो संस्कार है, जो हृदय की जो अज्ञानता है, जिसको गांठ कहा जाता है, उसको तभी हम दूर कर सकते हैं जब हमारे अंदर प्रेम, आनंद, विश्वास, श्रद्धा और राज्य के प्रति पूर्ण समर्पण की भावना हो। जब तक अक्षरादि धामधनी श्री राज्य के चरणों में पूर्ण समर्पण और विश्वास न हो तब तक संसार में कोई भी जीव हो कभी भी इस भवसागर से पार नहीं हो सकता। वेद ने तो क्या कहा था कि अंधकार से परे जो त्रिगुणातीत ब्रह्म का जो चिंतन करता है वही व्यक्ति इस संसार में बंधन से परे हो सकता है। उसी को ही इस संसार के अंदर आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक दुख कभी उसको प्रभावित नहीं कर सकता। और तारतम वाणी कहती है जिसके धाम हृदय के अंदर युगल स्वरूप की छवि विराजमान हो जाती है उसको माया का कोई भी रंग उसके ऊपर नहीं चढ़ सकता, क्योंकि ये माया का रंग ही इसी प्रकार का है कि जो जिसके अनुकूल हो जाता है उसी को ही अपने बस में कर लेते हैं। क्योंकि यही अनादिकाल से और अनंत काल तक यही चलता रहेगा। लेकिन जिस क्षण से हमने अपने आप को धनी के चरणों में अर्पण कर दिया, श्री राज्य के चरणों में अर्पण कर दिया, समर्पण की दृष्टि से हमने अपने आप को धनी के चरणों में अर्पण कर दिया, उसी क्षण से हमारे आत्म जागृति का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। क्योंकि जब तक आत्म जागृति का मार्ग प्रशस्त नहीं होगा तब तक हम कितना भी वाणी का पठन पाठन कर ले, पारायण कर ले, पाठ कर ले, हम कितना भी कुछ भी कर ले, तब तक हमारे अंदर ये भाव उत्पन्न नहीं हो सकता कि हम परमधाम के ब्रह्म सृष्टि है और हम अपने आप को सुंदर साथ नहीं मान सकते। उस प्रकार की दृष्टि से देखा जाए तो हम अपने आप को सुंदर साथ की दृष्टि में तभी हम लेकर के आ सकते हैं जब हम इस माया से परे होकर के उस अक्षरातीत धाम धनी को, अपने प्रियतम को पल पल हम अपने हृदय के अंदर विराजमान करें। उस अक्षरातीत छत्र छाया में रहे, क्योंकि उसके छत्र छाया में रहना ही हमारे जीवन का आधा है। हम जब जब उनके छत्र छाया से दूर रहेंगे उतना ही हमारे जीवन में कष्ट है, दुख है, माया का बंधन है, प्रभाव है। ये बंधन कब है? जब हम उनसे दूर रहेंगे। जब तक धनी के शरणों में रहेंगे तब तक हमें कोई भी माया का बंधन हमें अपने जीवन में प्रभावित नहीं कर सकता। जैसे उदाहरण के तौर पर हम मान सकते हैं, जैसे एक 5 साल का बालक हो, किसी मेला में अपने पिताजी के साथ घूमने के लिए जाता, अपने पिता के साथ, अपने माता के साथ घूमने के लिए जाता हो, जब तक अपने पिता के अंगुली को पकड़ करके बैठा हुआ हो तब तक वो बालक सोचता है कि मैं सुरक्षित हूँ। और जिस पल उसने ये छोड़ दिया कि मैं अब स्वयं इस मेले को पार कर सकता हूँ, मैं स्वयं घूम सकता हूँ, अपने पिता से बिछुड़ जाएगा और वहां पर खो जाता है। उसी प्रकार से इस जागने के ब्रह्मांड के अंदर भी, इस सृष्टि के अंदर भी, क्योंकि असत, जड़ और दुख का यह संसार है, जहाँ पर असत भी है, जड़ता भी है, दुख भी है, सुख भी है, क्लेश भी है, आनंद भी है, सुख भी है। यह संसार है जहाँ पर ये सभी चीजों का मिश्रण है, सभी वस्तुओं का मिश्रण है, उसी को संसार कहा जाता है। उस संसार में आकर के यदि हमने श्रेष्ठ वस्तु का ही आलम्बन छोड़ दिया हो, यदि उससे ही विमुख हो गए हो, तो हमसे ये संसार ही हमारे पास रहेगा, धनी हमसे दूर रहेंगे। धनी हमारे पास होते हुए भी धनी की जो सानिध्यता है हमें प्राप्त नहीं हो सकती है। इस कारण से श्री इंद्रावती जी इस वाणी के माध्यम से हमें यह समझाने का प्रयास कर रही है, अंदर भागे असत उड़ियो अपनो तत्व। जब तक हम अपने तत्व में स्थिर नहीं हो जाएंगे, स्वयं में स्थिर नहीं हो जाएंगे, तब तक हम कभी भी यह नहीं कह सकते कि हम पूर्ण रूप से जागृत हो गए। हम तभी जागृत हुए माना जा सकते हैं जब हमें स्वयं को जाना हो।
हमें संसार का कोई भी बंधन हो प्रभावित न कर सके। हमें संसार के कोई भी कार्य करते समय भी यदि हमारे अंदर धनी की छत्र छाया, धनी का प्रेम यदि हमारे अंदर होगा तो उसको हम स्वार्थपूर्वक स्वीकार करके हम उस कार्य को कर सकते हैं। यदि धनी में विश्वास न हो, यदि धनी में श्रद्धा, समर्पण और विश्वास न हो तो छोटे छोटे दुख आने पर, क्लेश कष्ट आने पर हम क्या हो जाएंगे? भयभीत हो जाएंगे, डर जाएंगे और धनी के सानिध्य से हम दूर होकर के संसार के देवी देवताओं की भक्ति में लग जाएंगे। हम राज्य के चरणों से दूर होकर के माया की भक्ति में लग जाएंगे। लेकिन बड़े से बड़े कष्ट आने पर भी यदि हमने अपने धनी को अपने अंदर विराजमान कर रखा हो, धनी के छत्र छाया में हम है, तो हमें कोई भी जो है, कोई भी माया का बंधन प्रभावित नहीं कर सकता। हम उस ब्रजमंडल की उस घटना को याद रखिए कि जब अक्षरातीत धामधनी जब 11 वर्ष 52 दिन तक कृष्ण जी के अंदर विराजमान थे, उस समय जब इंद्र के द्वारा भयंकर वर्षा की जाती है, उस समय श्री कृष्ण जी ने सभी ब्रह्मात्मा की वहां पर रक्षा की, संपूर्ण ब्रजवासियों की सुरक्षा की थी और उन्होंने 7 दिन 7 रात तक भयंकर वर्षा की, लेकिन सबका जीवन सुरक्षित रहा। सबको अपने प्रेम में, आनंद में सबको डुबो करके, सबको एक कृष्ण जी के प्रति विश्वास था। यदि उस प्रकार के विश्वास इस जागने के ब्रह्मांड के अंदर भी यदि हमें अक्षरातीत श्री प्राणनाथ जी के चरणों में हो, धामधनी के चरणों में हो, तो माया के कष्ट आने पर भी हम कभी भी धनी के चरणों से विमुख नहीं हो सकते। हम बीतक के अनेक सारे प्रसंगों को याद कर सकते हैं जिसमें हमें ये शिक्षा मिलती है। जब जब भी सुंदरसात ने धनी के चरणों को छोड़ा, उनके अंदर माया ने इतना अपना प्रभाव डाला कि उनके अंदर धामधनी साक्षात विराजमान होते हुए भी, श्री प्राणनाथ जी के छत्र छाया में रहते हुए भी उनको दुख कष्ट का अनुभव करना पड़ा। और जब पूर्ण समर्पण और विश्वास के साथ धामधनी के चरणों में साथ में रहे, लेकिन कुछ सांसारिक सुख सुविधाएं न मिलने के पश्चात भी, भोजन आदि की व्यवस्था न होने के पश्चात भी उनके अंदर इतना प्रेम, उमंग, उत्साह, निर्भयता का जो संचार उनके अंदर बहता हुआ दृष्टांत हमें दिल्ली का प्रसंग जो है, मंदसौर का प्रसंग है, उज्जैन का जो प्रसंग है, हमें इस शिक्षा मिलती है कि हमें पल पल धनी के प्रति हमारा विश्वास होना चाहिए, समर्पण का भाव होना चाहिए, क्योंकि ये समर्पण और विश्वास ही हमें इस माया से हमें ऊपर उठा करके रखती है। यदि ये भावना हमारे अंदर न हो तो हम इस संसार में कुछ भी कार्य नहीं कर सकते, न लौकिक उन्नति कर सकते हैं, न आध्यात्मिक उन्नति कर सकते हैं। दोनों में ही श्रद्धा, विश्वास और समर्पण का होना परम आवश्यक है। यदि श्रद्धा, समर्पण और विश्वास न हो तो हम ये लौकिक उन्नति भी नहीं कर सकते और आध्यात्मिक उन्नति भी नहीं कर सकते। हम सांसारिक दृष्टि से भले ही कुछ भी हो, लेकिन आत्मिक दृष्टि से हमें परिपूर्ण होना चाहिए। भले लौकिक दृष्टि से हमें धन न हो, लेकिन आध्यात्मिक धन हमारे पास अवश्य होना चाहिए, क्योंकि विद्या धनम सर्व धनम प्रधानम, सभी धनों में ब्रह्म विद्या रूपी जो धन है उसको सर्वश्रेष्ठ धन कहा गया है। जो धन कभी नष्ट नहीं होता है, जो कभी समाप्त नहीं होता है, जिसको कोई लेकर के नहीं जा सकता, जिसको कोई छीन नहीं सकता, जो कभी घटता नहीं है, जो हमेशा निरंतर बढ़ता ही रहता है, ऐसे जो धन है वह हमारे आत्मिक धन है, जिसके द्वारा हमें इस संसार में सुख, शांति, आनंद, प्रेम, जो सौंदर्य है, एकत्व का जो वाहिदत का जो भाव है, वो हमारे दिल के अंदर वो निरंतर बढ़ता ही रहता है। निरंतर हमारे अंदर प्रेम का संचार करता रहता है। निरंतर हमारे अंदर एक प्रकार की जो ऊर्जा है उसका संचार हमारे अंदर होता रहता है, क्योंकि उसी के द्वारा ही हमें संसार में सुख, शांति और आनंद की अनुभूति होती है। क्योंकि संसार असत, जड़ और दुखमय है। इस कारण से प्रेम, शांति और आनंद के द्वारा ही हम इन सभी चीज़ों का समन्वय करके, बैलेंस बना करके हम अपने जीवन को कर सकते हैं। क्योंकि जब तक हमारे ये जीवन है तो हमें इस शरीर को चलाने के लिए संसारिक कार्य को भी करना पड़ता है। शरीर को खाना पीना, रहना, शरीर को स्वस्थ रखना, ये भी एक प्रकार से ये शरीर के दिनचर्या है, ये भी है। लेकिन आत्मिक जो धन है, आत्मिक जो खजाना है, वो सबसे भिन्न है, जिसके बिना हमारे जीवन की उन्नति संभव नहीं है। जीवन में करोड़ों धन संपत्ति भी यदि हमने कमा लिया, लेकिन जीवन में यदि हमारे पास ज्ञान न हो, भक्ति
भक्ति न हो, प्रेम न हो, आनंद न हो, तो करोड़ों की संपत्ति होने के पश्चात भी हमारे अंदर कोई सुख नहीं है, शांति नहीं है, आनंद नहीं है, हमें दुख ही दुख हमें भोगना पड़ता है। क्योंकि करोड़ों की संपत्ति से हमें माया का सुख तो मिल सकता है, लेकिन अंदर का जो सुख है, आनंद है, वो केवल चितवनी के द्वारा, ध्यान के द्वारा, वाणी मंथन के द्वारा, सेवा के द्वारा ही हमें प्राप्त हो सकता है। इस चीज को हमें कभी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि इसके द्वारा ही हमारी आत्मिक उन्नति हो सकती है। भले धन संपत्ति हो, इससे हमारे लौकिक उन्नति हो सकती है, लेकिन आध्यात्मिक उन्नति के लिए हमें और साधनों का उपयोग करना पड़ेगा, और साधनों को हमें अपने जीवन में जीवन का अंग बनाना पड़ेगा, आत्मा का अंग बनाना पड़ेगा। स्वयं को उस चीज में स्वयं को समर्पण की दृष्टि से देखना होगा। जब तक हम इस चीज को नहीं देखेंगे, तब तक जीवन में कभी भी आनंद और प्रेम का हमारे अंदर संचार नहीं हो सकता है। जैसे एक तार है, उसके अंदर तभी बिजली का संचार हो सकता है जब तार के अंदर करंट छोड़ा जाए। उसी प्रकार से जब तक हमारे अंदर प्रेम, ज्ञान, भक्ति, आनंद का संचार तभी हो सकता है जब हमारे अंदर अक्षरातीत हम धनी का वास हो, पल पल हम धनी को याद करें, समर्पण की दृष्टि से हम धनी को रिझाने का प्रयास करें, किसी भी तरह से रिझाएं, प्रेम के द्वारा, आनंद के द्वारा, श्रद्धा विश्वास के द्वारा या चितवनी के द्वारा, किसी न किसी प्रकार से पल पल हमारे आत्मा के धाम हृदय के अंदर ये भावना होनी चाहिए। संसार के कोई भी कार्य करते समय हमें यह भाव होना चाहिए कि पल पल धनी हमारे पास है, हमसे धनी कहीं दूर नहीं है, क्षण भर के लिए धनी हमसे दूर नहीं है। इस भाव को यदि हम अपने अंदर धारण करेंगे, उनको देखने का प्रयास करेंगे, श्रद्धा और विश्वास के साथ यदि हम इस कार्य को करेंगे, तो इसी जीवन में हम अपने लक्ष्य को पूर्ण कर सकते हैं, अपने मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं, और हमारी जागृति हो जाएगी और हम इस भूसागर से पार होकर अखंड धनी के चरणों में पहुंच सकते हैं। प्रेम आनंद के जो स्रोत है, अक्षरातीत धाम धनी को हम प्राप्त कर सकते हैं, और हम अपने आप को भी धन्य कर सकते हैं, और हम अपने जो विचारों से, अपने आचरण से और दूसरे सुंदर साथ को भी हम प्रेरित कर सकते हैं। इतना ही कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सबको मेरा प्रणाम।